और चूज करना, फिर कुछ और चूज करना। पहले देखो टैलेंट क्या है आपके। और आपको लगता है आप मल्टीटास्किंग हो, तो आपने क्या करना है, जो आपने चूज किया है उसको सही साबित करके दिखाना है कि मैंने सही चूज किया है। आपके आंसर मिल गया। मिल गया आंसर, वेरी गुड, मिलना भी चाहिए। मतलब ऐसे मेरे साथ होता था, हमेशा संतोषा समझाती थी ना, उस टाइम पे मैं क्वेश्चन नहीं बोल पाती थी उनसे, क्योंकि मुझे एक वही इंसान है पूरी दुनिया में जिससे हाइब्रिडेशन होती थी थोड़ी सी, कि मतलब अपनी बातों को खुल के नहीं रख पा रही, पर वो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या होता था और मेरे क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे देती थी। फिर मैं सोचती थी मैडम के अंदर कोई मशीन फिट है कि ना, अंदर ही अंदर से क्वेश्चन जान लेती है और आंसर दे देती है। ऐसा होता है, बट वो इस वजह से नहीं, इस वजह से होता है क्योंकि हमारा कनेक्शन उनके साथ बहुत गहरा हो चुका है। दैट्स वाई हम लोग पहचान जाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका, क्या जानना है आपको अपना टैलेंट। क्या जानना है, टैलेंट। क्या आपका टैलेंट है क्या। किसी की मत सोचो पापा नहीं करने देंगे, मम्मी नहीं करने देंगी, ये डांटेंगे, ये गुनाह है, ये वो है, ये फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। क्योंकि बच्चे जब आप नाकामयाब होकर घर बैठ जाओगे ना, आपके हाथ पीले हो रहे होंगे, आप रो रहे होंगे, फिर आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे, उसमें आपका हस्बैंड आपको कुछ नहीं देगा, कमाई को भी बोलेगा मैं तुझे 100 रुपये ना दूँ, घर का खर्चा कैसे चलाएगी। और तब जाके आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे, फिर आपको एक जवाब आएगा, देख बेटे जिंदगी तो यही गुजारनी तो पड़ेगी, ये जवाब आएगा। तो ये जवाब देने वाले भी हमारे अपने होंगे। तो जीवन में कोई अपना नहीं है, आप खुद हो अपने। तो अपने लिए सेल्फिशनेस के साथ सोचो, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, ये कौन कहेगा, वो कौन कहेगा, ये नाराज होगा, सब छोड़ो, दफा करो और अपने बारे में सोचो। मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं कैसे करूंगी, ये कैसे अचीव होगा, कैसे ही करूंगी, किस तरीके से आगे बढ़ूंगी। बस जब आप आगे बढ़ जाओगे, कर लोगे कुछ, सारे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, कहेंगे ये मेरी बेटी है, ये जो टॉपर खड़ी है ना यहाँ पे, मेरी तो बेटी है। हाँ ऐसे बोलते हैं, ये मेरी तो बेटी है, ऐसे बोलते हैं। इसको स्कॉलरशिप मिली ना, ये मेरी बेटी है, जिसको मेडल बनाया गया ना, ये मेरी बेटी, सबको बताते हैं। फिर वही पापा जो आपके खिलाफ होता है वही बताते सबको, मैंने बड़ी मेहनत करी अपने बच्चे पर, मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ थे मेरे। कोई नहीं, उस टाइम आता है, बट ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त होता है हमारे लिए, इससे आगे बढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया की मेंटेलिटी जो है वो अभी नहीं बदलेगी जब तक आप बड़े नहीं होंगे, आपके बच्चे नहीं होंगे। यहाँ की मेंटेलिटी यही है क्या, कि बच्चों को इतना ना पढ़ाया जाए, हद से ज्यादा ना पढ़ाया जाए कि वो हमारे सर पे बैठ जाए, उनको लगता है पढ़ने से सर पे बैठ जाए। ऐसा नहीं, पढ़ाई है, टैलेंट है, जो भी वो अपने लिए कर रहा है, तुम्हें थोड़ी देने करूँगा। इससे बढ़िया ये है कि उन पे बोझ ना बने। और बेटा जहाँ आप बोझ बन गए, तो देखो बोझ होता है, उसको उतार दिया जाता है। चाहे वो आपका सादा निकाह करके उतारे, चाहे वो आपको 4 फेरे दिला के पहुंचा दे दूसरे के घर, चाहे क्या बेटा उठ और जा। समझ में आ गई। और लड़कियों के साथ यही होगा, लड़कों को वो बोझ सहलेंगे क्योंकि बुढ़ापे का सहारा है वो, पर लड़कियां आज भी माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा नहीं है, ऐसा उनका मानना है। कितना भी कर लो आप अपने ससुराल में लेके मायके के लिए कुछ भी भिजवाते रहो, फिर भी आप बुढ़ापे का सहारा नहीं हो, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है बेटा हमारी। अगर आपके बच्चों के आप उनको समझोगे, बहुत अच्छे से समझो, सब समझेंगे क्योंकि सब पे बीती हुई है ना, सब समझेंगे। तुझे ये करना है तो खूब मजे कर, मैं तुझे 7वीं 8वीं तक का टाइम देती हूँ, जितने मजे करने कर ले, ऐसे बोलो। अब हमारे पे चौथी में चल बैग उठाइए 10 किलो का, पहुंच वहां पर, है ना। तो इसीलिए इन चीजों को समझो पहले। फर्स्टली टैलेंट अच्छे से समझ में आएगा, टैलेंट क्या है आपके अंदर पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो सोचना जरूर है। और फिर आपने इसको लेकर आगे क्यों बढ़ना है, इसको लेकर आगे, ताकि आप कुछ बन सको बेटा। क्योंकि हमारे यहाँ के इंडियन स्टूडेंट जो है ना, जितनी इनके अंदर पावर है मुझे नहीं लगता किसी में होगी, क्योंकि हमारे यहाँ का खान पान रहन सहन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए बर्बादी वाली, अभी हम आबाद हो सकते हैं, हमारे अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। मैं कहती हूँ लड़कों के अंदर तुमसे भी ज्यादा है, बॉयज है ना, बॉयज उनके अंदर तुमसे भी ज्यादा दिमाग है। जितना गर्ल्स का चलता है ना, उससे 10 गुना बॉयज का चलता है। अगर वो चला है तो चलता नहीं है, पूरा 5 चीजों में कितना चलता है, तो वही स्टडी में या किसी अच्छी चीज में चल जाए तो देश ही सफल हो जाए हमारा। तो इन चीजों को देखो कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, भाइयां और रिश्तेदारियां साफ बोलो अपने मन में, और इस पे ध्यान देना है अपने ऊपर। बस सिर्फ जिंदगी के 4 साल या 5 साल अपने आप को दे लिया ना, एक हीरा निकल कर आते हैं। 5 साल PhD को लगते हैं अगर हम ऐसे करें। PhD में बोलते हैं PhD सबसे बड़ी डिग्री होती है, नॉलेजेबल पर्सन हो। ऐसा नहीं है, MPhil और PPhil भी होता है इसके अलावा, ठीक है। पर फिर भी क्या 5 साल आपने दे दिए ना, तो आप बन जाओगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्या बोलते हैं 5 साल दे दो, 1-2 साल में तो नहीं होता, निकल गया तो बहुत लकी बात है। और झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कौन से पढ़ाई करी है, कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, फिर वो क्या करेगी, डिप्रेशन में डूबती चली जाएगी, जिंदगी तबाह, क्योंकि उसका टैलेंट कुछ और था, वो पीछे किसके भागी, यूपीएससी। और इसलिए तो बिल्कुल भागना कि इन चीजों में बहुत ज्यादा जॉब के अंदर जो है पैसा है, नहीं, हर चीज में पैसा है, बस आप उसमें चमकना चाहिए। आप चाय भी बेच रहे ना तो उस लेवल की बेचे कि प्रधानमंत्री आकर पिए। आप डांस करना चाहते हैं, आप इस लेवल पे करें कि इंडिया गॉट टैलेंट में आपका डांस है। कुछ भी चीज बुरी नहीं होती, नशा बुरा नहीं होता ना, अगर गरीब करे नशेड़ी है, और अगर अमीर करे तो शौक है ना, है ना।
तो हर चीज में है स्टेज मायने रखती है। तो अपनी स्टेज तुम्हें सुधारनी है। तुम्हारे अम्मा अब्बा आके अभी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बेचारों को नहीं पता कि मेरे बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है, नहीं पता। और किसी के पेरेंट्स कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट, तो बेटा तुम्हारे पास तो फिर बहुत ही ज्यादा नियामतों से भरा हुआ घर है, उसको संभाल के रखो। पेरेंट्स का बिल्कुल भी भरोसा मत तोड़ो, उनके साथ चलो अगर वो तुम्हें साथ दे रहे तुम्हारा, नहीं भी देते चाहे छुपके करो पर अपनी करियर बनाओ, ऐसे मत छोड़ना अपने आप। आप खराब हो जाओगे, एक अच्छी खासी मशीन पर जंग आ जाएगा, कुछ भी नहीं। सिलाई मशीन अगर सही रहे तो कितने कपड़े सिल देगी और जंग आती है वो खराब हो जाती है ना। हजारों की मशीन की कीमत 0 हो जाती है, कबाड़े के भाव बिकती है। तो भाई तुम्हारे अंदर तुम एक मशीन हो, अल्लाह के द्वारा बनाई है ना, मानते हो ना सब। तुम्हारे पास दिमाग हाथ पैर सब है, तुम्हारे पास दिमाग इस लेवल का है कि अगर तुम्हारे साथ षड्यंत्र हो रहा है तो तुम दूसरा रास्ता निकाल सकते हो। मैं किस तरीके से निकलूँ यहाँ से, है बच्चे है सबके पास है, ऐसा नहीं है नहीं है किसी के पास। मैं तो समझ ही नहीं पा रही, मैं तो इतने डिप्रेशन में आ गई, मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, जहर खा लूंगी, है पागल है। नहीं करना ये सब, बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ नहीं करना ऐसा जिससे आपकी जिंदगी को नुकसान। जिंदगी बहुत बड़ी है, ये सोचा भी कैसे तुम, कुछ भी नहीं है ये, फिर तो करियर भी कुछ नहीं है अगर जिंदगी नहीं रही तो फर्स्टली आपने क्या जानना है, टैलेंट। तो टैलेंट पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टैलेंट जानना है। दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, उस पर वर्क करना है। पेरेंट्स आपको धकेल रहे हैं कि नहीं इस जगह जाओ, आप जाना चाह रहे हो डांस में, पेरेंट्स कह रहे हैं ग्रेजुएशन कर, ठीक है आप जो करो करूंगी पर अपना भी नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं, उनकी खुशी के लिए सही करवा लो ग्रेजुएशन। कौन सा मैंने तीर मार लेना है ग्रेजुएशन करके, पढ़ो बच्चों ग्रेजुएशन करते हैं करोड़ों बच्चे, कितने होते हैं कम से कम 15 से 20 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ के हर साल ग्रेजुएशन में कोई सोल में कोई रेगुलर एडमिशन लेता है और सिर्फ 13 से 50,000 बच्चों की जॉब लगती है। ओ माय गॉड, व्हाट इज द डाटा ऑफ एनालाइज इन बिटवीन दी जॉब्स एंड ग्रेजुएशन स्टूडेंट। आप इतने सारे कहाँ गए, क्या होगा इनका, अब तो स्किल से ही कमाएंगे। वो जब पकोड़े बेच रहे थे, हमने चाय बेचनी थी तो हमने ग्रेजुएशन क्यों करी, फिर तो हम अपना उस पर टाइम लगाते हैं चाय के ठेले पे। चलो 1 साल में नहीं चलता, 2 साल में दूसरे साल में सब जान जाते हैं हमें, है ना कि चलो यार ये चाय अच्छी बनाती है, तब हम रेस्टोरेंट खोल लेते हैं अपना। जब मैंने ग्रेजुएशन करके ही कपड़े सिलने थे कमाई के लिए तो मैं उससे पहले से सिलाई कर लेती, क्यों ना यहाँ वेस्ट करा। मैं अच्छे डिजाइन सीखती ताकि मैं और अच्छे लोगों के ऑर्डर्स ले सकूँ, है ना, है सोचने वाली बात। तो करो, पर ये सिर्फ नॉलेज देगी, नॉलेज भी काम आएगी जब आपको कुछ चीज आगे करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल है और यहाँ नॉलेज है तो आप दोनों चीजों में भागते फिर रहे हो, नहीं हो पाएगा। पहले स्किल पे ज्यादा ध्यान दो, नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगी, स्किल से अनुभव मिलता है और अनुभव आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि डॉक्टर के लिए कॉलेज जाना और हॉस्पिटल जाना में से ज्यादा जरूरी है हॉस्पिटल जाना। वकीलों के लिए कॉलेज जाना और कोर्ट जाने में से ज्यादा जरूरी है कोर्ट जाना, क्योंकि लिटरली ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो मैं किताबों में पढ़ती हूँ मुझे कोर्ट में नजर ही नहीं आता। भैया कहाँ है भाई, जो मुझे कॉलेज में पढ़ा रहे थे वो कोर्ट में नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ तो सारी चीज खेल किसका है, चलाकी, दिमाग, बदतमीजी, इसका काम है वहाँ पे कोर्ट में। हाँ सच्चाई है, आई ऑब्जर्व दैट कि मेरे जो कॉलेज में पढ़ा वो नहीं आया। दैट्स व्हाई आई फील अबाउट इट कि एक्सपीरियंस इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट इन अदर थिंग्स, जो भी है एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। टैलेंट में एक चैप्टर क्लोज आपका, टैलेंट आपने जानना है, फिर कैरियर ऑप्शन चुनना है। अब आपको पता चल गया टैलेंट का। तो बेटा ग्रेजुएशन में सिर्फ यही आपके सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। आपको अगर शेफ का कुछ करना है आप होम साइंस भी ले सकते हैं। होम साइंस में भी आप क्या कर सकते हो, एक बार साइट पे जाएं और देखें, होम साइंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। या फिर अदर ऑप्शंस भी, अब ग्रेजुएशन हो गई, ये ग्रेजुएशन के बारे में सबको पता होता है। अदर ऑप्शंस में आपके होम साइंस भी आ सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी आ सकता है, उसमें आप गाइड न्यूट्रिशन के लिए भी बन सकते हैं। ठीक है, मीडियम मैटर नहीं करता है कि मीडियम आपका ज्यादा मायने लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों कर सकते हो आप ग्रेजुएशन, बस जिसमें आप ठीक हो उस मीडियम में चुने। ऐसा नहीं है इंग्लिश आपको आती है आपने इंग्लिश मीडियम चुन लिया, लिख करके आए, पता ही नहीं वो किसने चुन लिया कि मेरी रेपुटेशन बड़ी हो जाएगी मैं इंग्लिश मीडियम करूंगी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात। ठीक है, अच्छा अब ग्रेजुएशन के, अब एक तो ये हो गया कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, आगे कुछ नहीं करना। दूसरी चीज है बेटा आपको ग्रेजुएशन तो करनी है, आगे आपने क्या करना है, इसके बिहाफ पे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को क्या करना है आपने चूज करना है। जैसे कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद करेंगे एमए, करेंगे ये सब, कुछ बच्चे करना चाहेंगे एलएलबी, जो करना चाहता है, कुछ करेंगे बीएड। ठीक है, एलएलबी और बीएड दो ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स है, इनके बारे में भी डिस्कस करूंगी। कुछ बच्चे क्या करना चाहेंगे, जर्नलिस्ट का कोर्स करना चाहेगा, कोई जर्नलिस्ट क्या करना चाहेंगे। आप ही बैठी तो उधर तू बा जर्नलिज्म नहीं, वो तो बोल रही थी, मैं उस किसको बोल रही थी कि इनको जर्नलिस्ट। हाँ आप ही बताएगी, ये बताने वाली थी। देखो आप ही ने उसका टैलेंट निकाल दिया। तोबा हो गई मामू और तू ही राम नहीं, सो मच लिटरली यही है वो लड़की एक समझ
समुदाय यहाँ पे बुलवाऊंगी इनके नाम का। नहीं बच्चों तुम बहुत टैलेंटेड हो सच में। आप चाहो जर्नलिस्ट का कोर्स करो, कुछ लोग दिल्ली पुलिस का करेंगे, है ना, मेरे हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ लोग दिल्ली पुलिस में करेंगे, कुछ लोग दिल्ली पुलिस में, और कुछ आएंगे हमारे चमकते हुए सितारे यूपीएससी, ये वर्ड उनकी आंखों में सितारे भर देंगे, है ना, यूपीएससी। पर बेटा किसी भी चीज को आप चूज कर रहे हो, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे होते हैं कि इनमें आपको ऐसा नहीं है, चांसेस नहीं है कि आप गिर जाओगे या आप उठ नहीं पाओगे, या आपका होना ही होना है। जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं, बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मैं तुम्हें बताती हूँ एक चीज कि ग्रेजुएशन जो होती है ना बीए, वो होती है आपकी 3 साल की। कितने साल की? 3 साल की। अब पहले मैं बीएड लेके चलती हूँ इसके साथ। आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी बीएड होती है, क्या होती है? बीएड होती है टीचिंग के लिए, तो ये होती है आपकी 2 ईयर की। पर आपके लिए एक और ऑप्शन है, अगर आपको सिर्फ टीचिंग लाइन में ही जाना है तो आप इनको मिलाकर एक कोर्स होता है BEd, वो होता है आपका 4 साल का। आपका 1 साल बच गया, 3 तो कितने होते हैं? 5। बीएड कितने साल का है? 4। आपको 1 साल बच जाएगा अगर आप चाहो तो। डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले, डायरेक्ट इसमें एडमिशन लो। ग्रेजुएशन के उसके बाद लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, अभी उसके लिए आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, एंट्रेंस क्लियर। अभी वो डीएसएसबी का कोई नहीं, वो एंट्रेंस नहीं, वो तो इसके बाद होता है जब आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हो। जब होता है, हाँ। पहले, इससे पहले जब आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर जब आप टीचिंग के लिए करोगे, फिर सीटेट और डीएसएसबी का होगा एग्जाम, तब जाके आप टीचिंग की पोस्ट पर आओगे। इसके लिए कौन सा? हाँ, डीयू में सीवीटी और जामिया का अलग है, उसमें आपका जीटी भी लग जाता है सीवीटी के साथ। जीटी तो आप अगर सीईटी फिल कर रखा तो उसे हाँ, तो आपका जब नाम आ जाएगा सीवीटी में तो आपके जो फॉर्म भरा जाएगा एडमिशन का, तो उसमें बीएलएड बनना, आप ग्रेजुएशन मत करना,